गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि तुलसीदास जी के जन्म के विषय में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार से हैं। जीवन परिचय। अब इनका जन्म देखिए। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 बी से मतलब है विक्रम संवत की श्रावण शुक्ल सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। यानी चित्रकूट के पास जो राजापुर गांव है उसमें माना जाता है। तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में 3 मत हैं। अब देखिए, मूल गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सौरू को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा। सो सूकर खेत। गोस्वामी जी की इस पंक्ति को ये विद्वान प्रमाणिक मानते हुए सूकर खेत का अभिप्राय सोरो मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत है कि सूकर खेत को भ्रम से सोरो समझ लिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या थे? एक अच्छे निबंधकार उपन्यासकार होने के साथ साथ वो एक अच्छे इतिहासकार भी थे। तो उन्होंने ये बताया है कि सूकर खेत को भ्रम से क्या समझ लिया गया? सोरो समझ लिया गया। इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। अब इनके जन्म के बारे में क्या दोहा प्रसिद्ध है, आइए हम इसको देखते हैं। 1554 बिसे कालिंदी के तीर। कालिंदी क्या है? नदी। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। अब इनका आगे देखिए। इनका जन्म हुआ तभी 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। मतलब जब इनका जन्म हुआ था तो ये ऐसे प्रतीत होते थे जैसे कि ये 5 वर्ष के बच्चे हों। दांत भी मौजूद थे और इनके मुख में दांत भी थे। जन्म के समय क्या किसी बच्चे के दांत रहते हैं? नहीं रहते, परंतु तुलसीदास के मुख में क्या थे? दांत थे। जन्मते ही इनके मुख से राम शब्द निकला और जैसे ही इन्होंने जन्म लिया सर्वप्रथम इनके मुंह से राम शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। जैसे ही मतलब उनके मुख से सर्वप्रथम राम शब्द निकला तो लोग इनको राम बोला कहने लगे, यानी इनका नाम राम बोला रख दिया। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा इन्हें त्याग दिया गया। मतलब जब इनके मुख में दांत थे और ये 5 वर्ष जैसे लग रहे थे तो इनके माता पिता ने इन्हें क्या समझा? राक्षस समझा और उन्हें त्याग दिया, यानी छोड़ दिया। इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने प्रदान की। जब इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तो इनका पालन पोषण एक दासी यानी नौकरानी ने की और इन्होंने जो शिक्षा, भक्ति की शिक्षा किससे प्राप्त की? संत नरहरिदास। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में बैराग उत्पन्न हुआ।
जब इनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया तो ऐसा कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि इनकी पत्नी रत्नावली की फटकार से ही इन्हें क्या प्राप्त हुआ, वैराग्य प्राप्त हुआ, इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार पत्नी बिना बताए ही मायके चली गईं। प्रेमातुर तुलसी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल जा पहुँचे। ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे और इनकी पत्नी इनकी एक बार अनुपस्थिति में इन्हें बिना बताए अपने मायके चली गई थी। तो जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि इनकी पत्नी नहीं है और ये उनसे इतना प्रेम करते थे कि आधी रात में भी ये उनके पास पहुंचने के लिए तैयार हो गए। जब ये जा रहे थे तो बहुत अत्यधिक बरसात थी और इतनी ज़्यादा बरसात थी कि नदी नाले काफ़ी बहाव में थे। और जब ये जहाँ अपनी ससुराल जाते समय रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करके जाना पड़ता था। जब ये वहाँ पहुँचे तो नदी में जो नाव से पार करके जाते हैं तो वहाँ का मल्लाह अधिक वर्षा के कारण उस अपनी नाव को छिपा कर या रख कर चला गया था। तब उन्होंने सोचा कि अब इसको नदी को कैसे पार किया जाए और उसमें ही एक लाश बह रही थी तो उन्होंने उसको लकड़ी का टुकड़ा समझकर उसमें बैठकर उसको नदी को पार कर लिया और नदी को पार करके वो उतने ही आंधी तूफान में बारिश में वो अपने ससुराल पहुँचे और ससुराल पहुँचकर उन्होंने आगे के रास्ते से ना जाकर दरवाजे से पीछे के दरवाजे की ओर से अंदर प्रवेश करने लगे। तो वहाँ पर खिड़की पर क्या था, एक सांप लटक रहा था। तो उस सांप को उन्होंने क्या किया, रस्सी समझकर उस पर वो चढ़कर अंदर खिड़की के द्वारा अंदर पहुँचे। जैसे ही रत्नावली ने उनको देखा तो काफ़ी नाराज़ हुई। उन्होंने कहा कि इतनी वर्षा है, चारों तरफ पानी ही पानी है और तुम इतनी रात्रि में इधर चले आए और जबकि बारिश हो रही है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, सारे रास्ते क्या हैं, बंद हैं। और उन्होंने उनकी काफ़ी डांट फटकार लगाई। अब डांट फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा, अस्थि चर्म मम देह यह तासो ऐसी प्रीत, न कहूँ तो होती राम से तो काहे भवगीत। उन्होंने इस दोहे के माध्यम से कहा है कि ये अस्थि, अस्थि माने हड्डियों, चर्म माने जो ऊपर मांस का आवरण चढ़ा होता है उसको चर्म बोलते हैं। मम देह, मम माने मेरे, देह माने शरीर से, आप इन हड्डियों से और यह मेरे शरीर से जितना अत्यधिक प्रेम करते हो, नेकऊ जो होती राम से तो काहे भवगीत। अगर नेकऊ माने थोड़ी सी भी, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो यदि उसका आधा भी यदि तुम राम से करते तो ये भव सागर को पार कर जाते और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होती। और इस प्रकार से उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें काफ़ी डांटा फटकारा। फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया और इसके बाद मतलब कि जैसे ही उनकी पत्नी ने उन्हें डांटा फटकारा और वो तुरंत ही वापस वहाँ से लौट आए। इसके बाद काशी विद्वान शेष सनातन से तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। जब उनके डांट फटकार से वे वापस आए तो उन्होंने वेद वेदांगों का क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया और तीर्थों का क्या किया, भ्रमण करते हुए पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका सर्वाधिक समय अपना जीवन का काशी और अयोध्या
चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ, यानी ज़्यादा जीवन उन्होंने अयोध्या, काशी और चित्रकूट में बिताया। संवत 1680 श्रावण शुक्ल तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर तुलसी राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। कितने सन 1680 में ये राम राम कहते हुए अस्सी घाट पर इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के संबंध में भी दोहा प्रसिद्ध है। अब दोहा देखिए, संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजियो शरीर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दिन शनिवार और श्रावण शुक्ला की सप्तमी को इनका देहांत हो गया था। अब आप इनकी रचनाएं देखिए। वे राम भक्त थे। उन्होंने किसकी राम भक्ति की है और राम के बारे में भी इन्होंने सबसे अधिक लिखा है। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। कैसी थी इनकी भक्ति? दास्य भाव की थी राम के प्रति। संवत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नैचू, रामाज्ञा, प्रश्न बरबे रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली तथा निबंध तथा विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास ने दोहा, चौपाई, कवित्त, सबैया, पद आदि काव्य शैलियों में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य की रचना की है। इनके काव्य पक्ष में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष का भी क्या है, अत्यधिक पूर्णता से प्रयोग हुआ है। भाव पक्ष के साथ साथ किसका, कला पक्ष का भी प्रयोग किया है इन्होंने। सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करते हुए अपनी रचनाओं को प्रभावोत्पादक बना दिया। मतलब इन्होंने क्या है, अपनी जो रचनाएं इन्होंने की है उसमें सभी प्रकार के अलंकार जैसे उपमा, अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। अब भाषा, इनकी भाषा ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था। अवधी को साहित्य रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत शब्द का भी प्रयोग किया है। मतलब इन्होंने अपनी भाषा में अवधी और ब्रज भाषा के अतिरिक्त संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया है।